लड़का ज्वाइन होना चाहता है सर। हेलो। 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 हाँ हेलो स्टूडेंट्स। जी सर। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको जैसे याद ही होगा कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस में हम अब तक जो शॉप्स मुकम्मल कर चुके हैं वो कारपेंट्री शॉप है, वेल्डिंग शॉप है और इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग शॉप है। 3 शॉप्स मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो। हाँ सर। जी, कारपेंट्री शॉप में हम जो है 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग में 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वेल्डिंग शॉप में 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अभी आज हम फिटिंग शॉप करेंगे। कौन सा शॉप करेंगे बताइए? फिटिंग शॉप। हाँ, फिटिंग शॉप करेंगे। वेरी गुड। तो अभी हम जो है उसका डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो देखने समझने की कोशिश करते हैं। 1-2 मिनट रुक जाइए।
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हेलो। ये सर आ रही है। जी जी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अभी प्रेजेंट करता हूँ, पेपर प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार बोल दीजिए आप। ये पेपर नजर आ रहा है स्टूडेंट? जी सर। हाँ सर। फिटिंग फिटिंग शॉप नाम का ये पेपर नजर आ रहा है ना आपको? जी। तो अब देखिए, फिटिंग शॉप में जो आपको बतलाना मकसद है वो ये है कि ये जो शॉप है इसमें मेटल पर हम काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? मेटल मेटल पर पर। कर हाँ, मेटल। जी। तो ये आमतौर पर ये जो फिटिंग शॉप है ये मशीन डिजाइनिंग में काम आता है। कहाँ काम आता है बताइए? मशीन डिजाइनिंग में। जी, डिजाइनिंग में। मशीन। हाँ, मशीन मतलब कोई भी, जैसा कि कोई पंप हो गया, कोई सीविंग मशीन हो गई, कोई ऑटोमोबाइल का बाइक है या कार है, या कोई इंडस्ट्री की मशीन है, या आपके घर में कोई मशीन है, जैसा कि वाटर पंप है, या कोई भी चीज़ जो जो कोई काम करती है वो मशीन होती है ना। यस सर। तो हाँ, तो जितने भी मशीन्स हैं, मशीन के जो पुर्जे हैं वो पूरे के पूरे अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस किस्म के चीज़ों की, पुर्जों की और मेटल्स की ज़रूरत होती है, और उसका जो काम होता है उस एतबार से जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो मशीन में इस्तेमाल होता है। तो मशीन बनाने में बहुत सारे पुर्जों को काटा और छिला जाता है। तो इस किस्म से यहाँ पे फिटिंग शॉप में मेटल को अलग अलग शेप्स में काटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, जो टूल्स की जरूरत होती है, ये लिस्ट नजर आ रही है आपको? जैसा कि सरफेस जी प्लेट है, सर। ट्राई स्क्वायर है, एंगल प्लेट है, स्क्राइबर है, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक है, ऑड लेग कैलिपर है, डिवाइडर है, कैलिपर्स हैं, डॉट पंच है, वर्नियर कैलिपर है। तो ये तमाम टूल्स की जरूरत होती है। देखिए ऐसा सके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शक्लों में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है। बेंच वाइज का इस्तेमाल हमेशा होता है। अब कारपेंट्री शॉप में भी ये चीज का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी होता है। देखिए वी ब्लॉक, देखिए मेटल को इस शेप में अगर आप काटना चाह रहे हैं और उसको ढालना चाह रहे हैं तो वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। और जो है सी क्लैंप, अगर उसको पकड़ना चाह रहे हैं, उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, सरफेस प्लेट इस पर रखकर आप काम करना चाह रहे हैं। और डॉट पंच, अगर काटने से पहले, काटने कोई भी चीज को, कोई भी मेटल को काटने से पहले पंचिंग करते हैं तो ये डॉट पंच है। उसके बाद एंगल प्लेट से आप जो है जो वर्क पीस है वो उस वर्क पीस को 90 डिग्रीज में है या नहीं है देख सकते हैं। वो ठीक उसी तरीके से ट्राई स्क्वायर, ये ट्राई स्क्वायर आप वेल्डिंग शॉप में भी यूज कर रहे हैं और कारपेंट्री शॉप में भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये भी स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेंट एंड है, ये स्ट्रेट एंड है, ये भी जो है आपके स्क्राइबर है, निशानात लगाने के लिए। तो इसके अलावा आप देखें, आप यहाँ पर ऑड लेग क्लैंप एंड डिवाइडर, ये जो है यहाँ पर जो डायमेंशन चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखिए आउटसाइड कैलिपर, यानी कि ये ऊपर की तरफ, यानी कि जो भी पीस है उसके बाहर की तरफ डायमेंशन चेक करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इनसाइड कैलिपर मगर कोई चीज है जिसके अंदर का डायमेंशन आपको चेक करना है तो ये इनसाइड कैलिपर का इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल जॉज, एक्सटर्नल जॉज का मतलब क्या है? ये पैमाइश के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से ये आपका फाइल है, इस फाइल की मदद से फाइलिंग की जाती है। और फाइल सिर्फ एक किस्म की नहीं है, कई किस्म के फाइल्स हैं यहाँ पर, ताकि जो मेटल पीस है उसको स्मूथ बनाया जा सके, शेप में लाया जा सके, और जो हमारा डायमेंशन है वो डायमेंशन के हिसाब से उसको काटा छीला जा सके।
हैमर है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप जॉब कर सकते हैं फिटिंग शॉप में। तो यहाँ पर पहला जो फिटिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है स्क्वायर फिटिंग। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? स्क्वायर फिटिंग्स। बोलिए। स्क्वायर फिटिंग। हेलो। स्क्वायर फिटिंग्स। स्क्वायर फिटिंग। जी स्क्वायर फिटिंग सर। जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का नाम है स्क्वायर फिटिंग। और इसमें ये क्या चाहिए आपको? दो पीसेस चाहिए फिटिंग के लिए मेटल के, और टूल्स जैसा जैसा अभी मैं आपको बताया हूँ वो चाहिए, जैसा बेंच वाइज स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, बॉल पिन हैमर, स्क्रैबर, हैक्सॉ विद ब्लेड, डॉट पंच, स्क्वायर फेस ब्लेड, वर्नियर हाइट गेज, रफ एंड स्मूथ फ्लैट फाइल्स, फ्लैट चिजल, ट्रायंगुलर फाइल वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद करना क्या है, कैसे कैसे करना है? पहले फाइलिंग करना है, यानी कि स्मूथ बनाना है। उसके बाद फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करना है, यानी कि पीस फ्लैट है या ऊपर नीचे है, या स्क्वायरनेस है 90 डिग्रीज पर उसके कोने है या नहीं है, ये चेक करना है। मार्किंग एंड मेजरिंग, उसके बाद उसको मार्क करना है और उसको मेजर करना है। उसके बाद पंचिंग करना है, काटने से पहले पंचिंग करेंगे, जहां जहां आपने निशान लगाया है वहां वहां पंचिंग करेंगे। उसके बाद सॉइंग करेंगे, यानी कि काटेंगे, चिपिंग करेंगे, यानी कि उसको छीलेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, यानी कि फाइलिंग करके उसको फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन चेक कर लीजिए आप। ये पीस ए है जिसका डायमेंशन देखिए आप 45 mm का इसकी चौड़ाई है, 40 mm की इसकी लंबाई है। लंबाई 45 mm बाई 40 mm का है। उसके बाद ये पीस ए है, इसको 15 mm 15 mm 15 mm के हिस्सों में तकसीम किया गया। इसी तरीके से ये पीस बी है, ये सेकंड पीस है, इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे इसको काटा गया बीच में से। उसी तरीके से ये भी 45/40 का एक पीस है। इसके बाद ये दोनों को काटने के बाद पीस ए और पीस बी को आपस में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्लू शेड में, ब्लू कलर में जो पीस है और जो ऑरेंज कलर में जो पीस है, दोनों पीसेस को कैसे काटा गया, कैसे उसको डायमेंशन नोट किया गया, मार्क किया गया, और उसको काटकर छीलकर स्मूथ बनाकर फिट कर दिया गया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो है आपका स्क्वायर फिटिंग, यानी कि स्क्वायर फिटिंग के हिसाब से इसका काम किया जाता है। तो जैसा मैं आपको बताया हूं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ठीक उसी तरीके से ये काम करना है। अब एक और एक चीज है कि ये काम करते कैसे हैं, उसके लिए हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखें। वीडियो नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? जी सर। आ रहा है। देखिए, हाँ जी। तो इसको प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे हम। यहाँ पर किस तरीके से फिटिंग शॉप करते हैं ये देखिए। दो वर्क पीसेस लेते हैं जैसा बताया गया, इसका थिकनेस 6 mm है। सर वीडियो में आवाज नहीं है ना? आप मेरी आवाज सुनिए। ये स्क्वायरनेस चेक कर रहे हैं हम, ताकि ये 90 डिग्रीज पर है या नहीं है ये चेक करना है। पहले उसको टोटल स्क्वायरनेस बना देना, जितना ज्यादा है उसका उतना काट देना, मार्क करके काट देना। इसको जितना एक्स्ट्रा पीस जितना है उतना पीस निकाल देना है। फ्लैट फाइल की मदद से इसको स्मूथ बनाकर उसके पीसेस जितना एक्स्ट्रा है जो अभी मार्किंग कर रहे हैं उतना पीस निकाल देना है। तो फाइलिंग करेंगे, इसके ऊपर चौक लगाएंगे ताकि जो मार्किंग है वो सही से मालूम हो जाए। मार्किंग सही से नजर आने के लिए चौक लगा रहे। स्केच के हिसाब से मार्किंग करेंगे, जो अभी आपको डायमेंशन बताया गया है उस डायमेंशन के हिसाब से मार्किंग की जा रही है।
किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए आप मार्किंग हो गई। अब इस पे डॉट पंच की मदद से पंचिंग करना है। डॉट पंच की मदद से क्या करना है? पंचिंग। पहले पंचिंग करना है, बाद में काटना है। इसमें काटने में सहूलत होगी। पहले पंचिंग करेंगे, बाद में काटेंगे। देखिए पंचिंग हो चुकी है। अब हमको इसको काटना है। बेंच वाइज में इसको लगा देना है, उसके बाद कटिंग करना है। हैक्सॉ की मदद से, यानी कि जिस का आरी जिसको बोलते हैं, उससे उसको काटेंगे। हेक्सा ब्लेड सर। हैक्सॉ फ्रेम और हैक्सा ब्लेड, ये फ्रेम में ब्लेड लगती है, वो हैक्सॉ फ्रेम है। और जो ब्लेड है, जो आरी है, उसको हैक्सॉ ब्लेड कहते हैं। सिंपली इसको हैक्सॉ बोल देते हैं। अब काटने के बाद इसको स्मूथ बनाएंगे। प्लेन बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए इसको फाइलिंग की जा रही है। सेकेंड वर्कपीस को भी इसी तरीके से स्मूथ बनाया जाएगा। अलाइनमेंट चेक कर लेंगे, जैसा कि डायमेंशन दिया गया है उसके हिसाब से है या नहीं है। उसके बाद इसको बिठा दिया जाएगा। ये स्क्वायर फिटिंग है। तो इस तरीके से जो स्क्वायर फिटिंग है वो काम किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको डायमेंशन में भी, फिगर में भी, खाके में भी बतलाया जा रहा है कि किस तरीके से पीस ए को का डायमेंशन है, उसके हिसाब से उसको छीला काटा जाता है। और किस किस्म से डायमेंशन, यानी कि पीस बी है, सेकंड वर्क पीस है, सेकंड वर्क पीस को भी हम काटते हैं डायमेंशन के हिसाब से। और इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस यही हैं कि जो आपके यानी कि पहले स्क्वायरनेस चेक करना है, उसको जितना भी एक्स्ट्रा पीस है वो काट देना है। उसके बाद जो हैक्सॉ ब्लेड है, हैक्सॉ फ्रेम जिसको हैक्सॉ कहा जाता है, उससे काटना है। उससे पहले मार्किंग करना है, मार्किंग के बाद पंचिंग करना है, पंचिंग के बाद काटना है, यानी कटिंग करना है। उसके बाद उसको जो है फाइलिंग करना है। ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से ये काम आप कर लेंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। जी। अभी हम यहाँ आ जाते हैं। अभी आपको एक 5 मिनट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं, हम डाउट्स क्लियर करें। सर अभी वीडियो देखे हम लोग। जी। अभी ये आपको जो भी है, इसको रिकॉर्डेड मौजूद है, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर, लिंक सेंड कर दीजिए ना सर। बिल्कुल, हाँ। हमेशा आपके ग्रुप में हम लिंक सेंड कर रहे हैं। ये आज का भी लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है?
स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, अभी ये क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ यस रहा सर। है। हाँ, तो अभी देखिए आप, अभी हम स्क्वायर फिटिंग करें ना, स्क्वायर फिटिंग कैसे करते देख लीजिए ना आप लोग। जी अभी ये सर। क्या, हाँ अभी ये क्या है, ये वी फिटिंग है। कौन सी फिटिंग है बोलिए? जी, वी फिटिंग। हाँ, क्योंकि ये वी की तरह नजर आती है इसलिए इसको वी फिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर या क्या करना है, यहाँ पर भी वर्क पीस एक्स और वर्क पीस वाई जो है उसको वी के शेप में काटना है। तो आप यहाँ पे आप यस गौर सर। कीजिए, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस सेम है, स्क्वायर फिटिंग और वी फिटिंग के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस सेम, यानी कि टूल्स भी सेम है और जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो भी सेम है। यानी कि जो टूल्स हम स्क्वायर फिटिंग में यूज करते हैं वही टूल्स हम वी फिटिंग में भी यूज करेंगे, यानी कि जो औजार हम स्क्वायर फिटिंग में यूज करते हैं वही औजार हम वी फिटिंग में यूज करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि एक के बाद एक क्या क्या करना है, जो स्क्वायर फिटिंग में जो करना है यहाँ पर भी वही करना है। अब दोनों में जो डिफरेंस है, जो जो यानी कि तब्दीली है वो ये है कि वहां का डायमेंशन अलग है, यहाँ का डायमेंशन अलग है, यानी कि वहां की पैमाइश अलग है, यहाँ की पैमाइश अलग है, और वहां का शेप अलग है, यहाँ का शेप अलग है, वहां की शक्ल अलग है, यहाँ की शक्ल अलग है। तो यहाँ पे आप देखिए वी फिटिंग में ये जो पीस एक्स है वो आपके ये भी 40/45 का पीस है। तो यहाँ पर ये पीस एक्स को हम वी के शेप में बाहर की तरफ काटेंगे और पीस वाई को वी के शेप में अंदर की तरफ काटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एक वी बाहर की तरफ बनाना है, एक वी अंदर की तरफ बनाना है, समझ में आया आपको? हेलो जी सर। जी नो जी सर, जी। समझ नहीं आया, फिर से थोड़ा बता दीजिए। अब ये पेपर नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये पेपर यस सर, आ रही में, है। ये पेपर में देखिए आप, एक पीस है 40/45, उसको कितना कैसा काटना है, अंदर की तरफ वी नजर आना है, समझ में आया आपको? जी। यस सर। यस अभी सर। यहाँ पे जो है ये वाला जो वी है ये बाहर की तरफ है, बाद में ये ऐसा बैठ जाएगा ना एक्स और वाई, बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि फिटिंग शॉप मशीन डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है, ठीक है? यस सर। हाँ, अभी क्या है, आजकल के जमाने में हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है। अब आप लोग सीएससी स्टूडेंट्स हैं तो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप जो है प्रोग्राम लिखेंगे, बाद में जब आप मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाएंगे तो उस वक्त आपको प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम करेंगे। आप काम करेंगे ना इंडस्ट्री में? इंशाल्लाह। हाँ, तो जब आप काम करेंगे तो आपको ये वर्कशॉप प्रैक्टिस में जो बेसिक्स बतलाए जा रहे हैं उसके हिसाब से मशीन डिजाइनिंग या रोबोटिक आर्म्स, सॉफ्टवेयर, तमाम चीजों का आपको बनाना पड़ेगा। तो जब आप वहां बनाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ना। बेसिक जी नॉलेज सर। में, बेसिक नॉलेज में कारपेंट्री शॉप यानी कि लकड़ी के ऊपर क्या क्या काम होता है, शीट मेटल पे क्या क्या काम होता है, वेल्डिंग में कैसा काम होता है, और फिटिंग शॉप में कैसे काम होता है, मेटल पे कैसे काम होता है, नॉन मेटल पे कैसे काम होता है। ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगी तो आप आगे जाकर जो आजकल जो हर चीज कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड होकर इलेक्ट्रॉनिक आर्म के जरिए, रोबोटिक आर्म्स के जरिए तमाम इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वहां पर आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपना हिस्सा रख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर के एतबार से, प्रोग्रामिंग के एतबार से। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ पर बेसिक चीज समझिए, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि करना क्या है, आपको क्या चाहिए, वो हिसाब से आपको पहली चीज टूल्स चाहिए जिसका तस्करा अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। दूसरी चीज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि तसलसल के साथ एक के बाद एक कौन कौन सी चीज करेंगे, ये भी हम थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। पहली चीज क्या है, आपको क्या करना है
यानी कि फाइलिंग करना है। यहाँ पे देखिए आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में फाइलिंग करना है। उसके बाद फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करना है, यानी कि जो वर्क पीस है वो फ्लैट है और जो उसके कॉर्नर्स है वो 90 डिग्रीज पर है या नहीं है। उसके बाद उस पर मार्किंग करना है, मेजरिंग करना है, मार्किंग करना है, यानी कि पैमाइश करना है और मार्किंग करना है। उसके बाद जहां मार्किंग की गई है वहां पंचिंग करना है। पंचिंग करने के बाद सॉइंग करना है, यानी कि काटना है। ये आपके जो हैक्सॉ है, यानी कि हॉक्सा फ्रेम हॉक्सा ब्लेड के साथ जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा टूल है हैक्सॉ, उसकी मदद से काटना है। उसके बाद चिजल की मदद से चिपिंग करना है, यानी कि छीलना है। जहाँ छीलने की जरूरत होगी वहां छीलेंगे, जहाँ काटने की जरूरत होगी वहां काटेंगे। उसके बाद फाइलिंग के जरिए उसको स्मूथ बनाना है, सरफेस को प्लेन बनाना है और डायमेंशन के हिसाब से फिट कर देना। जैसा अभी स्क्वायर फिटिंग किए थे यहाँ पर, ठीक उसी तरीके से ये जो फिटिंग किए थे, काट कर छील कर स्क्वायरनेस चेक करके, ठीक उसी तरीके से ये जो फिटिंग है ये फिटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो 22.5 यानी कि मिड पॉइंट पर हम जो है ये चीज लाएंगे। और ये 7.5 है, ये जो हिस्सा है ये 7.5 है, यानी कि ये वाला जो डायमेंशन है वो 7.5 है, बाकी का 22.5 है। इस तरीके से वी शेप बनाएंगे, एक ऊपर की तरफ बनाएंगे, एक अंदर की तरफ बनाएंगे, और दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये फिटिंग हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से मुख्तलिफ और फिटिंग्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके समझने के हिसाब से हम दो फिटिंग बतलाए हैं मेटल पर। एक स्क्वायर फिटिंग है, एक आपके भी वी फिटिंग है। वेरी गुड। अब हम गौर करेंगे कि ये जो इसका ऑपरेशन है वो कैसे होता है। तो इसका भी एक वीडियो की शक्ल में जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट देखने की कोशिश करें। यहाँ पर वी फिटिंग बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा रहा है। माइल्ड स्टील के दो वर्क पीसेस ले रहे हैं हम, जैसा कि एक डायमेंशन आपको बतलाया गया है। सबसे पहले उसके यानी कि स्क्वायरनेस चेक करना है। जितना जितना एक्स्ट्रा है उतना आपको काटना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना एक्स्ट्रा पीस है उतना आपको काटना होगा। पहले पहले स्क्वायर बना देना उसको, उसके बाद हम काम करेंगे। जितना एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम रिमूव कर देंगे, बेंच वाइज पर लगाकर फाइलिंग करके उसको हम स्क्वायर कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा पीस है वो निकाल देंगे। फ्लैट फाइल की मदद से फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग ऐसा करेंगे कि बिल्कुल मार्किंग के हिसाब से वो स्क्वायरनेस के हिसाब से आ जाए। और इसको पहले चौक लगाएंगे मार्किंग करने से पहले। और मार्किंग के लिए जो जो टूल यूज किया जा रहा है वो वर्नियर हाइट गॉज है। वर्नियर हाइट गॉज। सर वन क्वेश्चन, चौक क्यों लगाया जा रहा है? आप मार्किंग सही से नजर आने के लिए, मार्किंग सही से नजर आने के लिए चौक लगाया जा रहा है। जैसा डायमेंशन है उस हिसाब से इसको वर्क पीस को तैयार किया जा रहा है। डायमेंशन यानी कि वर्क पीस एक्स और वर्क पीस वाई के हिसाब से उसका डायमेंशन डायमेंशन वहां यानी कि नोट किया जा रहा है। उसके बाद जो वी शेप है, वी शेप का डायमेंशन भी मार्क किया जा रहा है। स्क्राइबर की मदद से हम एडजस्ट ज्वाइन करेंगे और वी शेप ला लेंगे।
डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की मदद से इस पर पंचिंग करेंगे। कटिंग करने में आसानी होती है, पंचिंग करने से कटिंग करने के दौरान आसानी होती है, काटने में आसानी होगी, इसलिए पंचिंग पहले करते हैं। बहुत एहतियात से ये काम करना है। अब मार्किंग हो गई है, पंचिंग हो गई है, अब हम इसको काटेंगे। हैक्सॉ की मदद से इसको काटा जाएगा। स्केच के हिसाब से भी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और एक पीस पर भी हम अभी काम कर रहे हैं। अब इसको फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग कर रहे हैं, दोनों सरफेसेस को फाइल करें, उसको स्मूथ बना रहे हैं। अलग अलग फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग पोर्शंस के लिए। सेकंड वर्क पीस जो है उसको भी वहां रखकर उसको भी फाइलिंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पोर्शंस हैं उसके हिसाब से। फाइलिंग उस वक्त तक आप करते रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर स्मूथ ना हो जाए, फाइनल होने। अब यहाँ पे देखिए आप, ये तैयार हो गया है। अब देखिए अलाइनमेंट चेक करिए आप, ये मुकम्मल हो चुका, ये वी फिटिंग है। और इस तरीके से स्क्वायर फिटिंग और वी फिटिंग का जो प्रोसेस है वो अभी हम देखने की कोशिश किए हैं। और इसमें दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो टूल्स हैं वो सेम है, डायमेंशन अलग है, शेप अलग। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। डायमेंशन और शेप अलग अलग है, लेकिन जो आपके प्रोसेस है, प्रोसेस सेम, प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस सेम है। तो इसका आज का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास का, आप इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाद में। आज डेट क्या है स्टूडेंट्स? 6 दिसंबर। 6। रोल नंबर 1? जी सर। अच्छा, आप रोल नंबर 1 है, ठीक है। जी। 2? रोल नंबर 2? 3, 4? सर 2। कौन है भाई? सर 2। रोल नंबर 2, ठीक है। 3, 4, 5? यस सर। 5 हैं आप? यस सर। ठीक है, रोल नंबर भी बोलिए साहब। 6, 7? यस सर। 6। ठीक, 6, 7? यस सर। कौन है? 7, 8, 9? यस 10? सर। 9 सर। अच्छा, 9 है आप? यस सर। ठीक है। 10? यस सर। 10। अच्छा, 11? 12? यस सर। 12। ओके। 13? यस सर। 13। हाँ, ठीक है। अपने आपका नंबर भी बोलते जाइए, ठीक है, ताकि मुझे मालूम हो कि कौन सा नंबर यहाँ मौजूद है। 14? यस सर। नंबर?
14. हाँ सब बोलिए। 15 Yes, sir. 15. जी। 16 17 यस सर 17। 18 है। यस सर 17। हाँ 18 18 19 Yes, sir. 19. हाँ 20 Yes, sir. 20. 21 Yes, sir. 21. हाँ 22 23 24 Yes, sir. 24. हाँ 25 यस सर 25। 26 25 सर। हाँ 25 हो गया बेटा। 26 27 Yes, sir. 27. हाँ ठीक। 28 Yes, sir. 28. 28. ओके ठीक है। 29 Yes, sir. 29. 30 यस सर। 31 Yes, sir. 31. 32 Yes, sir. 32. ओके 33 33 34 35 36 37 Yes, sir. 37. 38 फरहान अहमद Yes, sir. क्या नंबर है आपका? 40. हाँ 40. 40. 40. 40. 40 है। अच्छा ठीक है। 38 39 40 40 तो हो गया। 50 41 Yes, sir. 41. ओके। ये नंबर्स कहाँ तक है आप लोगों के? 50 तक, sir. 50 तक। 42 43 44 45 46 47 सर 47। हाँ ठीक है। सर 46। 46 ओके। 46 सर 46 47 दोनों हो गए भाई। जी सर। 48 49 50 50 लास्ट है। हाँ 50 है आप। सलाम वालेकुम सर। हेलो। 7 है ठीक है। नो सर। सर 7 सर। सर रोल नंबर 4। ओके Sir, 29 बनिए. सर रोल 50 बना दीजिएगा. ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। 31. 31 हो गया। क्या नाम है आपका? अल्तमस रऊफ। जी सर। रोल नंबर क्या नंबर? रोल नंबर 11 है। हाँ ठीक है सर ठीक है रोल चलो। नंबर 15. रोल नंबर 15. सर रोल नंबर 10। कौन है 15? अयान अली. सर रोल नंबर 10। सर रोल नंबर 12 बन गया। 12 बन गया सर। रोल नंबर 12। चलो बेटा आप लोगों की अटेंडेंस हो चुकी है। आपको सर लिस्ट मिल जाएगा। 29. सर 31 बन गया। सर 29. एक मिनट 29 कौन है? 28. मोहम्मद ताहिर. जिसका अटेंडेंस होगा चले जाइए बेटा। बार बार मत बोलिए। सर 31 हो गया। रोशन कुमार कौन है भैया? नंबर 10। हाँ सर 28 की 2 लड़की है। कौन है? एक ओल्ड भी है सर। क्या ओल्ड?
ज्योति कुमारी सर 28। तो 28 दो हैं, जी सर, क्यों? बैक लग गया इसीलिए। तो आपका नाम बोलिए। रेगुलर ज्योति तो कुमारी, ज्योति अच्छा, कुमारी। तो ये सिमी परवीन कौन है, रेगुलर है? सर न्यू। आपका पूरा नंबर बोलिए ज्योति कुमारी, कंप्लीट नंबर। 20 जीबी सर, 20। जीबी सर। हाँ जी, आगे बोलिए। सर हेलो, बोलिए। हसन का 10 है सर, हसन का 10 रोल नंबर है जी, रोशन रोल नंबर है सर। क्या बोले? सर रोशन कुमार। आप लोगों का अटेंडेंस हो चुका है, जिसका नहीं हुआ वो रुक जाइए, जिसका होगा वो चले जाइए। सर रोल 36। सर रोल नंबर 13। टोटल 36 सर रहमत अली सर। होगा ना? लेफ्ट हो जाइए स्टूडेंट्स। सर रोल नंबर 13। एक बार बोलना बेटा, बार बार नहीं बोलना। अल्तमस रऊफ हो गया ना आपका? चलिए। सर 28 सिमी परवीन बना दिए हैं। रेगुलर है ना आप? रेगुलर यस सर। अभी आपका हो गया ना आपका? चलिए आप हो गया। सर मेरा हाँ, ज्योति कुमारी आपका भी हो चुका है अटेंडेंस। सर 10 बन गया। हाँ बेटा, 10 सर। हो गया, चलो। अल्तमस रऊफ